महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? सब भाषा जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। लकड़ बग्गे को मैं समझाना चाहता हूँ कि दुबे है कौन? दुबे को क्या अथॉरिटी दिया है क्या यहाँ के हिंदी भाषिकों ने? वहाँ बैठकर आप बात करते हैं। शिव सैनिक होने के तौर पर उनको हम वार्निंग देते हैं कि लास्ट वार्निंग है कि अगर इसके बाद अगर ऐसे कोई वक्तव्य आएंगी तो बिल्कुल इसकी रिएक्शंस आएंगी। मुंबई में बीएमसी चुनाव से पहले और गैर मराठी भाषियों से मारपीट के बाद माहौल गर्म है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के राज उद्धव को ये कहने के बाद कि मुंबई में बॉस बनते हो, बाहर निकलो, पटक पटक के मारेंगे। पूर्व सीएम और शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे का बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि निशिकांत दुबे लकड़बग्घे की तरह काम न करें। ऐसे कुछ लकड़बग्गे है, उन लकड़बग्गे को मैं समझाना चाहता हूँ कि पहले हिंदी में उनको समझनी चाहिए ना बात, इसलिए मैंने लकड़बग्गा म्हणजे तरस, लकड़बग्गा म्हणजे तरस। आता भेड़िया म्हणजे पण तुम्हाला काय माहिती है। तर ऐसे कुछ लोग हैं जो यहाँ हम खुशी खुशी सब रह रहे हैं, उनके बीच में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको मैं कहता हूं कि आप कुछ भी कहें, आपको कोई यहाँ पहचानता नहीं तो आप अपना काम संभालिए। महाराष्ट्र में विपक्ष और सत्ता पक्ष निशिकांत दुबे को आड़े हाथों ले रहे हैं। बीजेपी सत्ता में है, संभल कर बोल रही है। वो सब दिखाएंगे, लेकिन पहले उस बयान को सुन लीजिए जिसने आग में घी का काम किया। आप जो है लाटसाही कर रहे और ऊपर से जो है आप हमारा दोहन करके, शोषण करके टैक्स पेयर करते हो। और यदि आप में ज्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये अनार्की जो है नहीं चलेगी। हम मराठी का सम्मान करते हैं, मराठी एक आदरणीय भाषा है, और हम छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी जी महाराज, पेशवा, सबका जो है तात्या टोपे से लेके सभी का हम सम्मान करते हैं। उन सबों ने, तिलक हो चाहे लाजपत राय हो, सभी ने जो है आजादी के आंदोलन में, गोपाल कृष्ण गोखले हो, सबसे बड़ा योगदान दिया है। हम तो सभी मराठी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हैं। महाराष्ट्र के स्वतंत्रता में, हमारी भारत की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आज जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स, बीएमसी का चुनाव होने वाला है और ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो कर रहा है, इससे घटिया कोई काम नहीं हो सकता है। लेकिन निशिकांत दुबे यहाँ रुके नहीं। उन्होंने एक नया ट्वीट किया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता के भ्रष्टाचार की कहानी। 3 BHK फ्लैट सांता क्रूज, 4 BHK 20th रोड बांद्रा, फ्लैट इन रचनास नालासोपारा, फ्लैट इन एयर इंडिया कॉलोनी विरार, कमर्शियल शॉप बोरीवली, कोंकण रेस्टोरेंट नालासोपारा, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी कोंकण। पैसे कहां से लाते हो भाई? सियासत कितनी दिलचस्प है। दोनों शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे वाली जो विपक्ष में है और एक नाथ शिंदे वाली जो बीजेपी के साथ सत्ता में है, निशिकांत को निशाने पर ले रही हैं। संजय राउत पूछ रहे हैं कि ये दुबे कौन है, और एक नाथ शिंदे की पार्टी के कोटे से मंत्री योगेश कदम कह रहे हैं कि ये लास्ट वार्निंग है। कि दुबे है कौन? दुबे को क्या अथॉरिटी दिया है क्या यहाँ के हिंदी भाषिकों ने? वहाँ बैठकर आप बात करते हो। यहाँ के जो हिंदी भाषिक नेता है, मैं उनसे अपील करता हूँ, दुबे का जो वक्तव्य है उसका निषेध करो, आप धिक्कार करो उसका। बताइए आप झूठ बोल रहे हो तो मैं कहूँगा कि आप महाराष्ट्र की मिट्टी में मिलजुल गए हो। कौन है दुबे आपका? आपका दुबे कौन लगता है? ये फालतू आदमी है, ये बोगस डिग्री जैसा गुरु वैसा चेला है। मुझे आश्चर्य है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उनके पूरे कैबिनेट का, एक आदमी भारतीय जनता पार्टी का सांसद वहां बैठकर महाराष्ट्र के बारे में, मराठी आदमी के बारे में, मराठी मानुस के बारे में घटिया बातें करता है और आप चुप बैठे हो। आप कौन से मुख्यमंत्री हो? आपको छत्रपति शिवाजी महाराज और बाला साहब ठाकरे का नाम लेने का अधिकार नहीं है भाई। एक नाथ शिंदे अपने आप को डुप्लीकेट शिवसेना का नेता मानता है ना, दाढ़ी पे हाथ घुमाते फिरता है। निकाल दो दाढ़ी आपकी। अगर दाढ़ी में दम नहीं है ना तो दाढ़ी काट कर घूमो, नहीं तो हम आपकी दाढ़ी काट देंगे। क्या चल रहा है आपका? एक शिव सैनिक होने के तौर पर उनको हम वार्निंग देते हैं कि लास्ट वार्निंग है कि अगर इसके बाद अगर ऐसे कोई वक्तव्य आएंगी तो बिल्कुल इसकी रिएक्शंस आएंगी। आप हमारी ही सरकार में आज आप मेरे ख्याल से वो 4 टाइम MP है
वो सीनियर लीडर है और ऐसे सीनियर लीडर की तरफ से ऐसा वक्तव्य आना ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। बीएमसी के चुनाव में बीजेपी चाहती है कि मराठी भाषी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के साथ खड़े हों, उस वोट बैंक को कैटर करें। यही वजह है कि आपको दोनों शिवसेना के बयान एक जैसे लगेंगे, भले ही इंटेंसिटी कम और ज्यादा हो। ऐसे में राष्ट्रीय पार्टियों की मुश्किलें ज्यादा है, उन्हें महाराष्ट्र के बाहर भी राजनीति करनी है। यही वजह है कि देवेंद्र फडणवीस मराठी में निशिकांत पर संतुलित प्रतिक्रिया देते हैं। निशिकांत दुबे यांचं जर तुम्ही पूर्ण ऐकलं तर ते संघटनेच्या संदर्भात बोलले आहेत। ते मराठी माणसाला त्यांनी सरसकट त्या ठिकाणी म्हटलेलं नाही। तथापि माझं मत असं आहे की अशा प्रकारे बोलणं योग्य नाहीये, कारण त्याचे जे अर्थ निघतात ते अर्थ हे लोकांच्या मनात संभ्रम तयार करतात। मी पुन्हा एकदा सांगतो की मराठी माणसाचं ऐतिहासिक योगदान या महाराष्ट्रामध्ये प्रचंड मोठा है। वहीं कांग्रेस भी इस बात को अंडरलाइन कर रही है कि हम हिंदी का विरोध नहीं करते, उसे थोपे जाने का विरोध कर रहे हैं। हम लोगों ने कभी हिंदी का विरोध नहीं किया, हिंदी के सख्ती का विरोध हम करते हैं। इसलिए मराठी हिंदी सख्ती नहीं होना चाहिए। ठीक है, 5वीं क्लास से हिंदी पढ़ा रहे तो पढ़ाओ, पहली से क्यों, यह सवाल था। और नहीं जाने की कोई दूसरी वजह नहीं थी। और भाजपा को चिंता क्यों है कि हम नहीं गए? अरे हम जाए नहीं जाए, तुम अपनी चिंता करो ना, दोनों भाई एक आने के बाद में कांग्रेस की चिंता क्यों करते हो? आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ। महाराष्ट्र की एनडीए सरकार ने राज्य में हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर पढ़ाए जाने का ऐलान किया। इस पर विवाद हुआ तो सीएम ने पहले कहा कि ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन बाद में इस फैसले को वापस ले लिया गया। विरोध करने वालों में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे शामिल थे। 5 जुलाई को दोनों नेताओं ने मराठी विजय दिवस रैली की, जिसमें 20 साल बाद उद्धव और राज ठाकरे एक साथ आए। इस बीच राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने गैर मराठियों के साथ हिंसा शुरू कर दी, जिसके बाद निशिकांत दुबे का बयान आया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाने के बाद मुंबई में बीएमसी के चुनाव होने हैं। हाल ही में जो कुछ हो रहा है वो मराठी अस्मिता को मुद्दा बनाने के लिए हो रहा है। हो सकता है कि बीएमसी के चुनाव तक इस मुद्दे को जिंदा रखा जाए। दोनों तरफ से फायदे और नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा होगा, लेकिन इससे देश के ताने बाने को नुकसान का खतरा सबसे ज्यादा है। इस खबर के लिए इनपुट दिया है मुंबई से इंडिया टुडे के रिपोर्टर मुस्तफा शेख ने। मैं हूं गौरव ताम्रकार। देखते रहिए द ललन टॉप।